नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको वायु विकारों को दूर करने वाला लाभकारी अभ्यास पवन मुक्तासना को करने का तरीका और इससे होने वाली बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इस अभ्यास को 10 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इस पवन मुक्तासना को करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है और हमारे डाइजेशन से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पवन मुक्तासन समूह का अभ्यास पवन मुक्तासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। पवन मुक्तासना को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे सीधे लेट जाना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आसानी रहे। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। दोस्तों, यह अभ्यास दिखने में काफी आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े विकारों को दूर करता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने हील को जमीन पर रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासना। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने माथे को भी ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। सीधे ऐसे ही इसको आप कम से कम 4 से 5 बार होल्ड करके कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को या फिर अपने ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करें। आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही पवन मुक्तासना की पोजीशन पर रहते हैं और फिर सीधे, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी रखकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद इस अभ्यास को आप हिलना, डुलना, लुढ़कना के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को हिलना, डुलना, लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर में जमा फैट को तो दूर करता ही है। ऐसे ही आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने बैठ जाते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए बैठना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए।
पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप तीव्रता से भी कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।